अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी कि जो शुगर के मरीज़ हैं और जिनको गुर्दों का मसला है वो इसमें क्या करें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। सबसे पहले तो शुगर की बात कर लें। शुगर भी दो तरह की है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। फिर उसमें डिपेंड करता है कि आप इंसुलिन ले रहे हैं, कि आप टैबलेट्स ले रहे हैं, कि आपने सिर्फ डाइट पे कंट्रोल किया है। फिर डिपेंड करता है कि आप मल्टीपल इंजेक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, साथ आपको हार्ट डिजीज़ और गुर्दों का मसला तो नहीं है, या बार बार आपकी शुगर ड्रॉप तो नहीं हो जाती। तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। ऑब्वियसली कंसर्न तो यही है ना कि जब आप रोज़ा रखा होता है तो आपकी शुगर ड्रॉप हो सकती है, जब खोलते हैं तो शुगर बढ़ सकती है, तो फ्लक्चुएशन आ सकती है। अगर तो आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, आप मल्टीपल इंजेक्शंस लेते हैं, आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर आपकी ड्रॉप होती है, तो ये सारे पेशेंट तो जो है ना वो रोज़ा नहीं रख सकते, वो फास्टिंग नहीं कर सकते। अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ है, डाइट से कंट्रोल है या मेडिसिन से कंट्रोल है, तो उसमें मेडिसिन थोड़ी सी एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती, लेकिन आप रोज़ा रख सकते हैं। वो जो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या 1 है और इंसुलिन के 2 इंजेक्शंस पे है, मल्टीपल इंजेक्शन नहीं है, उनकी भी इंसुलिन एडजस्ट की जा सकती है और वो रख सकते हैं। एक नई ग्रुप ऑफ मेडिसिन आई है SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें डेपा वगैरह है, डेपाग्लिफ्लोजिन वगैरह। वो ऑब्वियसली डायूरिसिस ज़्यादा करती है, डिहाइड्रेशन करती है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि वो आपको रोज़ों में वो दवाई छोड़नी तो नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपकी अनकंट्रोल शुगर है, साथ किडनी डिजीज़ है, मल्टीपल इंजेक्शन की ज़रूरत है, कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज़्यादा है, शुगर ड्रॉप हो सकती है, या पहले बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, और कुछ लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस भी नहीं होती, तो ये लोग रोज़ा नहीं रखेंगे, इनको एग्जम्प्ट है मेडिकली। नंबर 2 बात कर लेते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसमें अगर तो आपका GFR किडनी का फंक्शन 45 से कम है ना, यानी आप समझें कि आप या एंड स्टेज है या डायलिसिस पे हैं, या आपको स्टेज 5 किडनी डिजीज़ है या 4 है या 3A 3B है, यानी 45 से आपका GFR कम है, तो आप फास्टिंग ना करें। अगर आपका GFR 45 से ज़्यादा है, आप 3A कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करें, मोस्ट लाइकली आप रोज़ा रख सकते हैं। तीसरा ग्रुप ऑफ पीपल वो है जिनको किडनी स्टोन्स है, गुर्दे में पत्थरियां हैं। अगर तो गुर्दे में पत्थरी बहुत साल पहले एक आधी दफ़ा बनी थी तो वो रख सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि रोज़ों में किडनी स्टोन, रीनल कॉलिक, पेन, उसके केसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार पत्थरी बनती है, फ्रीक्वेंट स्टोन फार्मर है कि महीने में एक दफ़ा बनती है या साल में 3-4 दफ़ा बनती है, तो समर में रोज़ों में फास्टिंग में चूँकि डिहाइड्रेशन होती है, पत्थरी बनने का चांस बढ़ सकता है, तो फिर भी आप एग्जम्प्टेड हैं, फिर आपको रोज़े नहीं रखने चाहिए, आप किसी और को रखवा सकते हैं। कुछ और गुर्दों की कंडीशन है, जैसे किसी को एक्यूट किडनी इंजरी या आर्जी तौर पे गुर्दे अगर ख़राब हुए, वो लोग उस सिचुएशन में रोज़ा ना रखें। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, अगर इस तरह से वो मेडिसिन ले रहे हैं कि अगर तो सुबह शाम है, तो कंसिडर किया जा सकता है, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। मोर देन लाइकली शायद वो रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों की बहुत स्टेबल डिजीज़ होती है। किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर वो 2 दफ़ा सिर्फ मेडिसिन लेता है, 1 साल गुजर चुका है, तो वो रोज़ा रखना कंसिडर कर सकते हैं। अगर विदन फ्यू मंथ्स है, अभी ताज़ा ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई ऐसी मेडिसिन है जो उनको इन बिटवीन लेनी पड़ती है दोपहर को, तो इस सिचुएशन में वो रोज़ा नहीं रख सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।